गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ हालांकि, पर आपसे प्रॉमिस था कि लेट भले ही हो पर आना है। मतलब सर आपको आना है तो भैया आप ड्यूटी आप लगी है तो फिर आना तो पड़ेगा, है ना। ठीक है। और पीटीएम था एक्चुअली, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। और अभी मैंने एक बात गौर किया कि मैंने अपना जो है वो, हाँ, अभी मैंने बॉडी फैट एनालिसिस भी कराया किसी जिम में जाकर, तो मालूम चला कि यार फैट परसेंटेज धीमे धीमे बढ़ना शुरू हो गया। तो सोचा चलो ठीक है, थोड़ा इतना मेंटल वर्क करते, थोड़ा तो फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा ताकि मैं लंबे समय तक आपकी सेवा कर सकूं। ठीक है। और हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट में काम कर सकूं, तो फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सबको आज के इस छोटे से मॉर्निंग मोटिवेशन में एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप भी फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। वॉक कीजिए आप, ठीक है। मतलब दिमाग में डाल लीजिए कि आपको आधा घंटा वॉक रोज करना है। 15 मिनट सुबह कीजिए, 15 मिनट शाम को कीजिए। घर में जब पढ़ते पढ़ते थोड़ा लगा कि हम थोड़े से बोर हो गए तो थोड़ा सा जो है वो अपना कुछ पुशअप्स कर लिए अपना, ठीक है। थोड़ा बाहर निकल के वॉक करके वापस आ गए पढ़ने के लिए। क्योंकि सबसे कठिन काम मालूम है पढ़ाई में क्या होता है? सबसे कठिन काम होता है मोमेंटम को बनाए रखना। देखो, हम एनर्जी के साथ कोई काम शुरू करते हैं, पर उसी एनर्जी से हम कितने समय तक वो काम कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे कठिन काम जो होती है वो होती है एग्जाम के लिए, वो होता है मोमेंटम को बनाए रखना। बहुत सारे लोग जो है पूरे जोश के साथ जुड़ते हैं, जोर से काम करना शुरू करते हैं और वो धीमे धीमे अपने मोमेंटम को वो लूज करना शुरू कर देते हैं। तो मोमेंटम आपको लूज नहीं करना है, आपको मोमेंटम को बनाए रखना है, तभी हम जो है वो मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है। कारण उसके पीछे ये है कि हम जब फिजिकली फिट नहीं होते तो छोटी छोटी बीमारियां हमें आके पकड़ लेती हैं, 2-4 दिन काम नहीं कर पाते हैं, वर्क का लॉस होता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए जो है थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। हेल्थ, देखो ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत महंगा खाना खाने से ही हेल्थ सेहत बनती है। सीजनल फ्रूट खा सकते हैं हम, सीजनल का जो है सलाद खा सकते हैं हम, ठीक है ना। ककड़ी, गाजर, टमाटर, वो सब साथ में डाइट में शामिल करना है। थोड़ा सा कर्ड जो है डाइट में अपनी ले सकते हैं। तो डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि हम जो है वो एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी शरीर के अंदर ही रहेगा। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो वही तो हम रहते हैं। एक्चुअली में हमें लगता है हम इस घर में उस घर में रहते हैं, पर एक्चुअली में रहते तो हम अपने शरीर के अंदर हैं, ठीक है ना। तो मैंने महसूस किया कि यार बॉस कुछ करना पड़ेगा, तुम कुछ के डॉक्टर गीतेंद्र कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने फिर अभी हाल ही में मैंने फिर एक जो है वो जिम भी ज्वाइन किया मैंने, ठीक है। हालांकि मैं आपके बराबर फिट नहीं हो पाऊंगा क्योंकि आप तो यंग हैं, एकदम एनर्जेटिक लोग हैं, ठीक है। और अब मैं यार क्या बताऊं मैं, क्या अब तुम मतलब तुम बिल्कुल बूढ़ा घोषित मत कर देना मेरे को, क्या बीच में कहीं पर है। अभी तो कहने का मतलब ये है कि मुझे जो है वो ऐसा लग रहा मुझे कि मेरे को भी नीड है कि मुझे थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान अपनी देना चाहिए। आप भी ध्यान दीजिए। और देखो, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जब तक नीट 2022 का एग्जाम नहीं होगा, मैं आपके साथ बकायदा हाथ पकड़ कर रहूंगा आपके एग्जाम तक के। बायोमेंटस में जो रिवाइंड सीरीज चल रही है उसका भी देखा होगा आपने, कि उसके नोट्स देखे होंगे आपने, और उसमें जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है वो भी आपने देखा होगा। झट 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 करके चीज़ों को रिवाइज करवाया जा रहा है, तो वो बड़ा काम आपके आएगा, ठीक है। फिर कुछ बच्चे यूपीएससी का जो मैंने कल बोला उसको लेकर थोड़ा सा चिंतित थे कि सर आप नहीं करेंगे शुरू, कोई डेट बता दो, कि आपका अननेसेसरी इंतजार कर रहे हैं क्या हम। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं गूगल फॉर्म शेयर कर देता हूँ आपसे। देखो, ये जो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कोई बहुत पैसा चाहिए आपसे। मैं जो भी कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ जिसको मैंने प्रॉमिस कर दिया, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ठीक है। तो वो भैया कमिटमेंट करने के पहले डरते हैं। तो मैं गूगल फॉर्म शेयर आपको फ्लॉट कर दूंगा कि आप में जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे यूपीएससी वाले वेंचर में जुड़ने के लिए, वो जुड़ जाएंगे उसमें। तो हम लोग ऐसा मॉडल तैयार कर रहे हैं जिसमें कि आपको जो है मतलब शुरू में तो मैं चाहता हूं कि कुछ महीने तक, कुछ दिनों तक वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो, ताकि आप लोग जो है वो उसका बेहतर प्रकार से यूज कर सके। मतलब मुझे लालच नहीं है बेटा किसी चीज का, कि मतलब कि मुझे कुछ बहुत ज्यादा कमाना है, बहुत बड़ा वेंचर कैपिटलिस्ट में किसी से फंडिंग लेनी है। मुझे बहुत फोन आते हैं, मैं सबको डिनाई करता हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है। मुझे जो चीज़ चाहिए मुझे चाहिए परिवर्तन। मुझे चाहिए कि बच्चे जो है वो, देखो आप सिर्फ ना मतलब इतना समझ लीजिए कि बायोमेंटस एक बिल्कुल ऑनेस्ट ईमानदार इंस्टीट्यूट है। जो करता है वो केवल आपने जो बोल दिया मतलब उसके लिए मेहनत करते हैं हम लोग। हमारे पास में जो है वो, मैं सच बोलूँ आपसे कि आप ये समझ लीजिए कि मैंने डे 1 पे जब शुरू किया था और आज हूँ, मैंने अपना मिशन कभी छोड़ा नहीं। मैंने, लोगों को लगता है कि सर आपने ऐसा कर दिया है, आपने ये कर रहे हो, आपने इसकी फीस नहीं। आप देखो ना कि पहले मैं अकेला था, फिर 4 लोग हुए, फिर 40 लोग हुए,
फिर अभी 100-125 लोग काम कर रहे हैं, कल को 400 लोग भी होंगे उसमें पूरे, ठीक है। हम लोग जो है वो धीमे 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 करके जो है वो हम जो है वो चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका एक जिसे बोलते हैं ना एक नॉमिनल एक्सपेंस वो हम आपसे लेते हैं। और मैं चाहता हूँ यूपीएससी में जब तक कि हम बहुत अच्छा ना करने लगे, हमें ना लगे कि हम कुछ बहुत अच्छा करके, तब मैं बोलूँगा कि भैया 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये जो भी फी होगी वो आप देना, लेकिन पहले मुझे शुरू करने के पहले मुझे कमिटमेंट चाहिए। शुरू करने के बाद कोई देख ही नहीं रहा तो क्या मतलब का वो चीज़, ठीक है। चीज़ तो वो मतलब कि इसका लोग यूज़ करें, कम से कम किसी के पास पहुँचे, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ वैल्यू क्रिएट करते हैं तो वो कहीं तो पहुँचना चाहिए वो, ठीक है। ये मेरा वाला इशू हो गया। आप बोलोगे फिर से कोई कहानी नहीं सुनाई आपने। एक्चुअली मैं आपको बता दूं मैं कि दुनिया में जो कहानियां होती हैं ना वो तो हम बहुत सारी सुन लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा करना चाहिए ना कि हमारी भी कहानी लोग सुनाएं, हमारे बारे में भी लोग बोले कि हमने क्या किया था, ठीक है। तो कहानियों का किरदार बनने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी होती है। कहानियों के किरदार ऐसे ही नहीं गढ़े जाते हैं, कहानियों के किरदार गढ़े जाते हैं जब हम जो है वो कुछ बेहतर क्रिएट करते हैं। आज मैं आपको बजाय स्टोरी के मैं आपको एक मैसेज दूंगा आपको कि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं सर आप हमेशा हमसे कहते हो कि अच्छे चाय पियोगे चाय पीना भूल गया था। तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैं रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारे मन के क्वेश्चन बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में जाने वाला हूँ। भी स्टूडियो देखो पीछे ऑन लग दिख रहा है अपना। तो अब जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर दुनिया तो बड़ी बदमाश है, लोग बाग जो है चलाते हैं एक दूसरे को, दुनिया तो बड़ी पापी है। आप हमको बोलते हो अच्छी शिक्षा के लिए, हमको बोलते हो अच्छी सोच रखने के लिए, पर दूसरे तो अच्छी सोच रखते नहीं है। वो लोग दूसरे लोग हमको जो है बुद्धू समझते हैं, सीधा समझते हैं, हमारे साथ जो है वो छल करने की कोशिश करते हैं। तो फिर हमारे अच्छे होने का फ़ायदा क्या? बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं। तो मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ, जब दुनिया पूरी अच्छी हो जाएगी ना, देखो नंबर 1, पूरी दुनिया एक साथ अच्छी नहीं हो सकती है, ये तो तुम स्वीकार कर लो। पर एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं कि पूरी दुनिया अच्छी हो गई और तुम अच्छे हो गए, पूरी दुनिया अच्छी हो गई है और तुम एक अच्छे इंसान हो, तो तुम्हारी अच्छाई का 2 कौड़ी का भी मोल नहीं है। तुम्हारी अच्छाई का 2 कौड़ी का, समझ रहे हैं आप, सबसे न्यूनतम वैल्यू 2 पैसे का भी मोल नहीं है उसका, तुम्हारी अच्छाई का, क्योंकि दुनिया अच्छी है, सब अच्छा है तो तुम भी अच्छे हो। तो उसमें कौन सी अद्भुत बात हो गई, कौन सी अच्छी बात है? क्या तुमने क्रिएट किया? तुमने तो कुछ किया ही नहीं। तो दुनिया तो अच्छी थी, तुम भी अच्छे थे उसमें, तुम उसका एक होमोजेनस पार्ट बन गए ना तुम। भाई हरे ग्रीन एप्पल से भरा हुआ एक बॉक्स है, उसमें सारे एप्पल ग्रीन है, तो एक एप्पल यूनिक कैसे हो सकता है उसमें? नहीं ना। जब पूरी दुनिया अच्छी है और तुम भी अच्छे बन गए हो तो तुमने कुछ क्रिएट किया ही नहीं है, तुम्हारी उस अच्छाई का कोई मोल नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया बदमाश है, पूरी दुनिया छल करती है, तुम अच्छे हो तो तुम्हारा मोल है, तुम डिफरेंट हो, तुम्हारा मोल है। तो वो अच्छाई मिलियंस ऑफ डॉलर की है, वो अच्छाई अनमोल है, क्योंकि वो अच्छाई उस समय पे है, उस वक्त पे है जब दुनिया आपके ऐसी नहीं है, तब आप अलग हो। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसलिए कभी भी अपने कर्तव्य पथ को छोड़ना नहीं है, अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना। हैव ए ग्रेट डे हेड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। चलो चाय पियोगे एक पता नहीं क्या वायरल हुआ टिकटॉक बैठ के, चाय पी लो। तो एक मैंने देखा था कभी वायरल हुआ था, तो आप मेरा वायरल मत कर देना ये वाला, तो मजाक उड़ाएंगे लोग बाकी कितने दिन से, तो अब चाय पी लो पे आ गए ना। चलो ठीक है, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।